हेलो मेरे टेक्नीशियन भाइयों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख सकते हो हमारी गाड़ियों पे सामान बंधा हुआ है, कॉपर पाइप वगैरह। और आज हमें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की 3 मशीनें इंस्टॉल करनी है, 3.5 टन की कैसेट एसी। तो आप देख सकते हो निकल चुके हैं हम लोग, और हमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा हमें अपनी साइड पे पहुंचने के लिए, क्योंकि लगभग 65 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है जट्टारी। तो आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं, लगभग थोड़ा सा और रह गया है। और हम एंटर कर चुके हैं, पूरा 1.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद में हम आ चुके हैं चौधरी फार्म हाउस पे। जट्टारी में हम आ चुके हैं। और अंदर से कुछ ये इस तरीके से बना हुआ, काफ़ी अच्छा मेंटेन और डेकोरेट कर रखा है इस फार्म हाउस को। बाकी का आप देख रहे हो भाई, पर्सनली मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये अंदर से। चौधरी साहब ने अच्छे से मेंटेन कर रखा है इसको। इसका जो पूरा नाम है वो है चौधरी गार्डन एंड उत्सव वाटिका। चौधरी साहब ने इस तरीके से मेंटेन किया है कि हम यहाँ पर आकर के एकदम भूल ही गए कि हम यहाँ पे एसी इंस्टॉलेशन करने आए हैं। तो हमें याद आया कि भाई हम तो एसी इंस्टॉल करने आए हैं, हम यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं। तो भैया हमने फिर सीधा जिस हॉल में हमें एसी लगाने थे उसी हॉल में हम एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हो जैसे ही हमने हॉल में एंटर किया तो आप देख सकते हो आउटडोर जो थे हमारे वो अनबॉक्स हमें मिले हैं। बाकी का अब हम इसमें इंस्टॉलेशन का काम शुरू करेंगे। मित्सुबिशी की क्वालिटी की बात करें तो भाई कोई भी कंपैरिजन है नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या हैवी ड्यूटी हो। जो भी टेक्नीशियन भाई काम करते हैं इसका, उन्हें अच्छे से पता है कि इसका कोई तोल नहीं है। और जो कस्टमर इसको इस्तेमाल करते हैं मित्सुबिशी को, उन्हें भी पता है कि हाँ इसका कंपैरिजन में कुछ है भी नहीं। तो आप देख सकते हो 22 टन का ये एरिया है, लेकिन फ़िलहाल हमें 3 एसी लगाने हैं यहाँ पे। और कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे अभी ये 3 ही एसी मिल पाए, लेकिन अब ये मैंने इलेक्ट्रिक लिए हैं। बाकी के 3 एसी जो मैं ख़रीदूँगा वो हैवी ड्यूटी ख़रीदूँगा। तो आप देख सकते हो इनको हमने खोल लिया है इंडोर को, और मार्किंग वगैरह लेकर के बेल्डिंग वालों से हमने बता दिया है, क्योंकि टीन सेट है इसमें ऊपर, उसमें हमें पाइप बेल्ट कराने पड़ेंगे। और ये जो सरिया हम काट रहे हैं इसको हम लोहार पे जा करके यू बैंड दिलवा करके लेके आएंगे इसमें, ताकि हम उस पाइप पे लटका के उसे बेल्ट करा देंगे वहीं के वहीं। और कैसेट एसियों का हमारा हैंगिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, उन्हीं रॉडों पे हम टांग देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने पाइप को बेल्ट करा दिया है, और इन सरियाओं को हम इस तरीके से यू बैंड दिलवा करके लेके आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो एक इंडोर यूनिट को हैंग करने के लिए हमें 4 रॉडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम 12 रॉड मुड़वा करके ले आएँ। रॉड को मुड़वाने के बाद में अब हम जिस पाइप को बेल्डिंग कराया उसी पे रख करके बेल्डिंग करा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम पूरा अपना फ्लेयर वगैरह का काम करके और यूनिटों को टांग करके सेट करेंगे कि हमें सरिया कौन सी जगह पे बेल्ट करानी है। उसके बाद में हम उन सरियाओं को बेल्ट करा देंगे, और फिर हमारा इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन का काम इधर से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बेल्डिंग वाले भैया को हमने बता दिया था इंडोर को मार्किंग करके कि आपको कहाँ कहाँ बेल्ट करनी है ये सरियाएँ। तो बेल्डिंग का काम हमारा शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद में हमने यूनिट को भी इंस्टॉलेशन के लिए तैयार कर लिया है, इंडोर यूनिटों को। अब हम इंडोर यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हैं। और हमने जो रॉड हैं बेल्ट कराई हैं उसमें डबल बार्सल, और एक ऊपर की साइड में नट और एक नीचे की साइड में, यानी 2 बार्सल बीच में लिए हैं दोनों नटों के। और जो हमारा इंडोर यूनिट में ग्रुप आएगा चारों साइडों में जो रहता है एक एक, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बार्सल और नट ऊपर रखा जाएगा, यानी नट रहेगा पहले फिर बार्सल आएगा। और फिर जो ग्रुप है उसका इंडोर यूनिट का वो आ जाएगा, फिर नीचे से एक बार्सल आएगा, फिर एक नट आएगा। तो उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, हमें जितना यूनिट को डाउन करना है या उठाना है वो हम सेट कर लेंगे। और उसको सेट करने के बाद में फिर हम अपना लेवल लगा करके देख रहे हैं, आप देख सकते हो जिस साइड को हमें यूनिट की को उठाना है या डाउन वो करना है, हम इस लेवल की मदद से चेक कर लेंगे हमें कौन सी साइड उठानी है और कौन सी साइड डाउन करनी है। तो आप देख सकते हो हम चेक कर रहे हैं, और हमने चेक कर लिया है जो भी साइड हमें उठानी थी या डाउन करनी थी वो हमने कर लिया है। तो एक इंडोर यूनिट हमारा इंस्टॉल होकर के तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे इंडोर यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरे इंडोर यूनिट को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम तीसरे इंडोर यूनिट को भी इंस्टॉल कर लेंगे, सेम उसी तरीके से सेम प्रोसेस है। उसके बाद में हम यहाँ के फ्लेयर वगैरह कस के इंडोर यूनिट साइड और कनेक्शन वगैरह कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आउटडोर साइड पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हो तीसरा इंडोर यूनिट भी हमारा लगभग इंस्टॉल हो चुका है, इसको भी हम अच्छे से फिट कर लेंगे। लगभग तीनों इंडोर यूनिट हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इंडोर यूनिटों को इंस्टॉल करने के बाद में अब हम इंडोर साइड के सारे फ्लेयर कंप्लीट कर लेंगे तीनों इंडोरों के, और तीनों ही इंडोर साइड के हम कनेक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हो तीनों यूनिटों को हमने इंस्टॉल करके एक एक बार फिर से लेवल लगा करके देख लिया है
कोई यूनिट हमारा डाउन तो नहीं है या उठानी तो नहीं है। उसके बाद में हमने कनेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है तीनों यूनिट के को, और फ्लेयर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हो तीनों इंडोर यूनिट साइड हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, फ्लेयर का और कनेक्शन का। उसके बाद में हम आ चुके हैं आउटडोर साइड पे। आउटडोर साइड पे हम तीनों आउटडोरों के फ्लेयर वगैरह कंप्लीट करके अच्छे से कस लेंगे और इनमें एक एक करके नाइट्रोजन हम होल्ड कर देंगे। आप देख सकते हो फ्लेयर हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं तीनों एसियों के। अब हम इन्हें अच्छे से एक एक करके टाइट कर लेंगे। दो एसियों के फ्लेयर अच्छे से टाइट करने के बाद में हम नाइट्रोजन होल्ड कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये हमारा तीसरा आउटडोर यूनिट है, इसको भी हम अच्छे से फ्लेयर वगैरह टाइट करके इसमें भी हम नाइट्रोजन होल्ड कर चुके हैं। तीनों यूनिटों में नाइट्रोजन होल्ड करने के बाद में अब हम अच्छे से लीकेज चेक करेंगे। पहले आउटडोर साइड, आउटडोर के सारे फ्लेयरों को चेक करने के बाद में हम इंडोर साइड फ्लेयर चेक करेंगे। और नाइट्रोजन होल्ड करने से हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारी लीकेज भी चेक हो चुकी है आप देख सकते हो, दूसरा हमारी पाइपलाइन भी फ्लैश हो जाएगी। हम बड़ा वाला सिलेंडर लेकर के आए हैं यहाँ पर, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम फ्लैश कर लेंगे। आप देख सकते हो तीनों आउटडोर यूनिट साइड में हमने फ्लेयर लीकेज चेक कर लिए, कोई भी लीकेज नहीं है। अब हम आ चुके हैं इंडोर साइड। आप देख सकते हो एक एक करके हमने इंडोर के फ्लेयरों को भी चेक कर लिया है, तो इंडोर साइड में भी हमारी कोई लीकेज नहीं है। अब हम इनको अच्छे से पैक कर देंगे इंडोर साइड फ्लेयरों को, और ग्रिल लगाने का काम हम शुरू कर चुके हैं। एक एक करके तीनों इंडोर यूनिट की ग्रिल को हम फिट कर लेंगे। आप देख सकते हो ग्रिल खोल लिए हमने, और डिस्प्ले और रिमोट ये अलग से पैक करके दिया है, और एक पैनल यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि ग्रिल में एक्स्ट्रा पैनल कस के आया है, और एक पैनल हटा करके वहाँ पे डिस्प्ले कस जाएगी, तो एक साइड पैनल बचेगा, वो हम कस्टमर को दे देंगे। आप देख सकते हो ग्रिल में कुछ इस तरीके से ये रिबन टाइप लगा हुआ है, और हम इसके स्क्रू कस के इस तरीके से हमने लगा लिया है। तो आप देख सकते हो ग्रिल में 4 स्क्रू होते हैं, चारों स्क्रू को हम एक एक करके कस देंगे इंडोर यूनिट में, और चारों स्क्रूओं को कसने के बाद में हम साइड पैनलों को भी लगा देंगे। आप देख सकते हो पैनलों को हम लगा रहे हैं। ये हमने डिस्प्ले पैनल को भी फिक्स कर दिया, आप देख सकते हो। अब इनमें एक एक स्क्रू और लगेगा, तो एक एक करके हम चारों पैनलों को लगा चुके हैं, और जूनियर टेक्नीशियन हमारे पैनल में स्क्रू कस रहे हैं, और हम पीसीबी के कवर को कस रहे हैं। लगभग इंडोर साइड हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो फिल्टर के पैनल हैं उनको भी हम लगा देंगे। आप देख सकते हो फिल्टर पैनल को भी हमने फिट कर लिया है ग्रिल में, और इसको भी हमने लॉक कर दिया है। आप देख सकते हो इंडोर साइड काम कंप्लीट करने के बाद में हम आउटडोर साइड आ गए हैं। जो हमने नाइट्रोजन होल्ड की थी वो हमने उड़ा दी है, और डबल वैक्यूम कर रहे हैं हम। वैक्यूम मशीन भी है हमारे पास, और कंप्रेसर भी अवेलेबल है। तो लगभग 40-40 मिनट हमने वैक्यूम किया है, और वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद में हमने गैस को भी रिलीज कर दिया है। आप देख सकते हो एक यूनिट में हमने गैस रिलीज कर दी है, ये हमारा दूसरा यूनिट था। इसी तरीके से हम तीसरे यूनिट में भी गैस रिलीज कर देंगे। लगभग 40-40 मिनट वैक्यूम किया है हमने तीनों एसियों पे। आप देख सकते हो ये हमारा तीसरा यूनिट था। अब हम इनके पैनलों को कस देंगे। अभी एक पैनल रह गया है, इसे हम बाद में कसेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट का इशू है, तो इसीलिए लाइट आ गई थी यहाँ पे। तो हम पहले एसी चला करके चेक कर लेते हैं कूलिंग वगैरह, कोई इशू तो नहीं है, कोई मशीन में एरर वगैरह तो नहीं है। तो आप देख सकते हो एक एक करके हमने तीनों मशीनों को ऑन कर लिया है, और लगभग आधा घंटे हमने चलाया। जो हॉल 22 टन का था ये, वो 11.5 टन ने ही कवर कर लिया। तो ऐसा लग रहा था अब इसमें एसी और लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर डाउन था। और जब जून जुलाई का टेम्परेचर आएगा और मैन पावर इसमें बढ़ेगी तो एसी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसी को हमने चला करके चेक किया तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लिया था। जब हमने कस्टमर को चेक कराया तो उनसे हमने पूछा, सर आप बताएं हमारा काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और कोई दिक्कत कैसी भी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम सराहनीय, बढ़िया काम हुआ, संतोषजनक काम। ठीक है सर। तो आपने देख लिया कस्टमर हमारे काम से कितना खुश हैं। बाकी का जो हमारे आउटडोर थे वो हम एक एक बार और चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो पैनल रह गया था उसको हम कस लेंगे। उसको कसने के बाद में हमारे ये तीनों एसी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये जो आप आउटडोर स्टैंड देख रहे हो ये हमने वेल्डिंग वालों से बनवाए गाइड करके। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन हैं और ये हमारे जूनियर टेक्नीशियन हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।